हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो कि सीटेट जुलाई 2024 में पूछे जाते हैं। परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रैक्टिस सेट इसमें तीसरा है, जो कि इस वीडियो को देखने से बहुत से क्वेश्चनों का विश्लेषण हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो उसका आंसर देना बड़ा आसान हो जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, एक पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है जिसके द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है। पिंड गति कर रहा है शून्य वेग से, नियत चाल से, एक समान वेग से, नियत त्वरण से। तो उसके द्वारा जो चली गई दूरी है समय का अनुक्रमानुपाती है, तो वह किस तरह से गति करता है, इसमें से पहचाना विकल्प। तो वह एक नियत चाल से गति करेगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि पशुओं को प्राप्त करना एक महंगा सौदा हो गया है। पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है। वे नए रोग फैला सकते हैं। पशु विच्छेदन के लिए अब उपलब्ध नहीं है। तो शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन में प्रतिबंध लगाया था। इसका कारण क्या है, इसका कारण दिए थे कि क्रूरता को रोकने के लिए, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, 122 का दूसरा। 123 प्रश्न आता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है क्योंकि अम्ल कांच के बर्तन को तोड़ सकता है। अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है। अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माशोषी है। अम्ल का पानी को गहरा आकर्षण है। तो ऐसा क्यों सलाह दिया जाता है कि अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है, जबकि पानी में अम्ल को पानी में डाला जाता है। तो इसका कारण क्या है, ये होता है कि अम्ल को तनु करने की जो प्रक्रिया होती है अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, इसलिए ये किया जाता है, सलाह दिया जाता है। 123 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 124 है, हरे टमाटर पकने पर लाल हो जाता है, इसका क्या कारण है। पहला है क्रोमोप्लास्ट नामक वर्णक में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा है कोशिकाओं में एंथ्रोसाइनिन पैदा हो जाता है। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट साइटोप्लाज्म में परिवर्तित हो जाता है। चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है क्रोमोप्लास्ट में नामक वर्णक में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए हरे रंग से किस में परिवर्तित होता है, लाल रंग में, यानी पहला ऑप्शन इसका सही होगा 124 का। 125 प्रश्न आते हैं, एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है। निम्नलिखित में से किसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। पहला, आपकी माँ विविधता पूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है। दूसरा, क्या आपकी माँ प्रतिदिन दोपहर को एक ही तरह के भोज्य पदार्थ तैयार करती है। तीसरा, क्या आप प्रतिदिन दोपहर के भोजन के सभी भोज्य पदार्थों को खाते हैं। चौथा, उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें आपकी माँ आपको दोपहर के भोजन में परोसती है। तो इसमें कौन हो जाएगा, पहला इसमें सही होगा ऑप्शन इसका, कि आपकी माँ विविधता पूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है। ये इसका प्रयुक्त प्रश्न हो सकता है। तो 125 का पहला ऑप्शन सही होगा। 126 है, स्थायी चुंबक प्रतिकर्षित करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थों को, केवल प्रतिचुंबकीय पदार्थों को, केवल अनुचुंबकीय पदार्थों को, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय दोनों पदार्थों को। तो जो अस्थायी चुंबक होते हैं वह केवल प्रतिचुंबकीय पदार्थों को ही प्रतिकर्षित करते हैं, यानी 126 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 127, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उससे संबंधित कौन सा तथ्य अपरिवर्तित रहता है। चाल, आयाम, तीव्रता, आवृत्ति। तो आवृत्ति इसकी बदलती नहीं है, अपरिवर्तित है। तो चौथा ऑप्शन सही होगा 27 का। 128 आते हैं, पर्यावरण में ऑक्सीजन के पाए जाने वाले दो रूप कौन से होते हैं। जल एवं ओजोन, जल एवं ऑक्सीजन, ओजोन एवं ऑक्सीजन, जल एवं CO2। तो जो पर्यावरण में ऑक्सीजन के पाए जाने वाले दो रूप इसमें कौन कौन से हैं, वह होता है ओजोन और ऑक्सीजन। 128 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 129, एक छात्रा ने पेड़ के तने पर 5 फुट की ऊंचाई पर अपना नाम लिख दिया। 5 वर्ष बाद उसके नाम की ऊंचाई क्या होगी। 5 फीट, 5 फुट से कम, 5 फुट से अधिक, निर्धारित नहीं कर सकते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, 5 फुट ही रहेगा, यानी 129 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला ही सही हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट आते हैं 130 प्रश्न की तरफ। साबुन मिले गर्म जल से कपड़े जल्दी साफ हो जाते हैं, इसका कारण है ससंजक बल, आसंजक बल, केशिकात्व, पृष्ठ तनाव। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा 130 का। 131 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के लिए उपयुक्त है। पहला प्रदर्शन विधि, दूसरा है समस्या समाधान विधि, तीसरा योजना विधि, चौथा है उपरोक्त सभी। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि इसमें कौन है, तो वो है उपरोक्त सभी इसमें है, यानी चौथा ऑप्शन सही हो सकती है। 132 प्रश्न आते हैं, विज्ञान मेलों का आयोजन किया जाता है विज्ञान विषय के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, विज्ञान में मेधावी छात्रों का पता लगाने के लिए, विज्ञान के संप्रदायों और प्रक्रिया को चलित प्रतिमानों की सहायता से समझने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसमें ये सभी, उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होगा 132 का चौथा। 133 है, परियोजना का चुनाव करते समय अध्यापक को ध्यान में रखना चाहिए कि वह पहला बालकों की आवश्यकता के अनुकूल हो, दूसरा बाल केंद्रित हो, तीसरा करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित हो, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी चौथा ऑप्शन सही होगा 133 का। नेक्स्ट आते हैं 134, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों में समय समय पर परिवर्तन हुए हैं, इसके क्या कारण है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये सभी। तो विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य में समय समय बहुत परिवर्तन हुए, तो उसका कारण क्या है, ये सभी कारण है, यानी 134 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 135 है, सहसंबंध उपागम में पढ़ाया जाता है, एक विषय को दूसरे संबंधित करके, प्रत्येक विषय को अलग अलग विषयों में कोई संबंध न करके, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। 135 के सब पहला होगा कि एक विषय को दूसरे से संबंधित करके। 136 इकाई संबंधित विषय वस्तु का ऐसा विस्तृत क्षेत्र है जिसका छात्र अध्ययन कर सकता है। यह कथन किसका है, प्रेस्टन का, वैसेले का, हेनरी हैरप का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो कथन है वह प्रेस्टन का है, यानी पहला ऑप्शन इसका सही होगा 136 का पहला। 137 है, एक व्यापक संदर्भ में विज्ञान शिक्षण है, विज्ञान चिंतन की एक प्रविधि, नवीन ज्ञान अर्जित करने का एक साधन, प्राकृतिक संसार के बोध का एक माध्यम, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी होगा 137 का चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 138, इकाई विधि आधारित है अवयवीवाद यानी जेस्टाल्ट पर, प्रयोजनवाद पर, संप्रत्ययवाद पर, प्रकृतिवाद पर। तो जो इकाई विधि है वह किस पर आधारित है, वह है अवयवीवाद यानी जेस्टाल्ट पर, यानी 138 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 139 है, विज्ञान क्षेत्र भ्रमण से विकसित होता है, अवलोकन तथा बोधात्मक कौशल विकसित होता है, ज्ञान के ठहराव में सुधार आता है, विज्ञान की रुचि अभिप्रेरण उद्दीपन तथा बोध विकसित होता है, उपरोक्त सभी। इसमें क्या होगा, उपरोक्त सभी, यानी 139 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 140 है, उपसंयोजकता में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉनों के बराबर की साझेदारी होती है, एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन की दो परमाणु के मध्य साझेदारी होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो उपसंयोजक बंध होता है उसमें एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन की दूसरे परमाणु के मध्य साझेदारी होती है, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा 140 का तीसरा। 141 इसमें प्रश्न आते हैं, सामाजिक समस्याओं का वास्तविक अवलोकन शैक्षिक भ्रमण का कौन सा उद्देश्य है, शैक्षिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक उद्देश्य, उपरोक्त सभी। तो ये इसमें क्या होगा, कौन सा उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य होगा, यानी 142 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाए, 141 का दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं 142 प्रश्न इसमें, संतुलित भोजन में फलों का अधिक महत्व है, इनमें निम्न में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा। तो इसमें पाया जाता है विटामिन पाया जाता है, 142 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाए। 143 है, संवेग परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किस राशि के बराबर होती है, बल के, संवेग के, आघूर्ण के, जड़त्व के। तो संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो बल के बराबर होती है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा 143 का। 144 है, गणित शिक्षण के उद्देश्य एक शिक्षक की आवश्यकता सहायता करते हैं, पाठ्य सामग्री का चयन करने में, सार्थक उद्देश्यों को लिखने में, कक्षा को सक्रिय बनाने में, चौथा उद्देश्यों को प्राप्त करने में। तो गणित शिक्षण के उद्देश्य एक शिक्षक की किस प्रकार से सहायता करते हैं, वो करते हैं पाठ्य सामग्री का चयन करने में, 144 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
145 है, समान त्रिज्या वाली मोटी छड़ के एक सिरे पर कुछ भार रख देने पर उसका गुरुत्व केंद्र छड़ के मध्य में होगा, पूर्ववत रहेगा, भार के विपरीत ओर हट जाएगा, भार की ओर हट जाएगा। तो ये क्या होता है, भार की ओर हट जाएगा। 145 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 146 है, प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, पुस्तक आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसमें कौन सा होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? वह बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। यानी 146 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। 147 आते हैं, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है विद्यार्थियों को अधिकाधिक नोट्स लिखवाना, व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना, श्यामपट्ट का अधिकाधिक उपयोग होना, साहित्यिक भाषा का अधिकाधिक प्रयोग होना। प्रभावी और सफल शिक्षण के लिए सबसे सर्वाधिक आवश्यक क्या है इसमें से? ये पहचाना है। तो व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 147 का। 148 है, प्राथमिक अध्यापक के लिए क्राफ्ट की शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? सहायक सामग्री तैयार करने में, अतिरिक्त आय का साधन, अध्यापकों को व्यस्त रखने में सहायक, चौथा अध्यापकों के मनोरंजन के लिए सहायक। तो ये प्राथमिक अध्यापक के लिए क्राफ्ट की शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? वह होती है सहायक सामग्री तैयार करने में सहायक होती है, इसीलिए होता है। 148 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 149 प्रश्न आते हैं, दैनिक मूल्यांकन लाभप्रद है बालकों का ध्यान केंद्रित करने में, बालकों की तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में, कक्षा को अधिकाधिक तंग करने में, शिक्षक द्वारा अपने कर्तव्य का मूल्यांकन करने में। तो दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है, किसके लिए लाभदायक है? बालकों की तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने के लिए। 149 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 150, जब किसी परीक्षा के बार बार अंकन करने पर कोई अंतर नहीं आता है तो वह परीक्षा कहलाएगी? वैध, विश्वसनीय, व्यापक, वस्तुनिष्ठ। तो वो परीक्षा क्या कहलाएगी? विश्वसनीय कहलाएगी। 150 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। इस तरह से इसमें 30 क्वेश्चन की श्रृंखला थी जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।